राधे राधे। कैसे हो आप सभी। अपनी कक्षा 10 की गणित मैथ चल रही है, दूसरा चैप्टर। बस 2-3 वीडियो हो रहेगी, फिर अपना ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। 2-3 वीडियो है, इतना गणित है। अपने 2.3 चल रहा है। 2.3 के अंदर 2 क्वेश्चन कर लिए, पूरे तो नहीं लेकिन 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए भी कैसे होंगे, जिनके 2-2 पॉइंट कर लिए। एक एक पॉइंट आपको करने के लिए दिया था, भी एक एक पॉइंट आप खुद कर लेना, है ना। अब अपने करेंगे तीसरा क्वेश्चन। इसके जैसी एग्जाम्पल भी है, वो एग्जाम्पल आपको करने हैं खुद, ताकि प्रैक्टिस भी हो जाएगी और एग्जाम्पल का एग्जाम्पल भी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, इसके जैसे ही एक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है भी एक बहुपद है 3x⁴ प्लस पॉलिनोमियल दे रहा है 6x⁴ माइनस 2x² माइनस 10x 10x माइनस 5, और इसके शून्यक दे रखे हैं, जीरोज दे रखे हैं। ये शून्यक, 2 शून्यक दे रखे हैं, यानी जीरोज दे रखे हैं। 2 तो दे रखे हैं, एक तो है √5/3 और एक का माइनस का √5/3। ये 2 शून्यक दे रखे हैं, और बाकी ये के शून्यक सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, बहुपद है, इसके 2 शून्यक दे रखे हैं, और ये कह रहा है सभी शून्यक ज्ञात करने हैं। सभी शून्यक जितने हैं उतने शून्यक ज्ञात करने हैं, जिसके 2 शून्यक अपने दे रखे हैं। ये 5/3 रूट के अंदर है, और एक माइनस का 5/3 है रूट के अंदर है, एक प्लस का एक माइनस का। ठीक है, कल वाली वीडियो में या परसों वाली वीडियो में अपने देखा था मैं, और पहले भी बताया था मैंने भी जितनी x की घात है, जितनी x की घात है उतने क्या होता है, शून्यक होते हैं। अब यहाँ पर x की घात कितनी है, 4 है, यानी अपनी घात कह सकते हैं डिग्री, डिग्री भी बोलते हैं, है ना। भी इसकी घात कितनी है, यहाँ अपने बोले डिग्री, डिग्री कितनी है, 4। तो इसके शून्यक भी कितने होंगे, जीरोज भी कितने होंगे, 4 होंगे। जीरोज भी कितने होंगे, शून्य कितने होंगे, 4 होंगे, जिसमें से 2 अपने दे रखे हैं, 2 अपने दे रखे हैं। यानी शून्यकों को अपने ऐसे लिख सकते हैं x बराबर √5/3, एक ये दे रखा है, और दूसरे को भी अपने ऐसे मान सकते हैं x बराबर माइनस का √5 रूट के अंदर 5/3। ये 2 शून्य दे रखे हैं, क्योंकि x के 4 मानेंगे, जिसमें से 2 अपने दे रखे हैं। और x की स्क्वायर वाले को अपने निकालना पता है, ये कैसे निकालने थे, गुणनखंड विधि की सहायता से, या श्रीधराचार्य सूत्र भी लगा सकते हैं, द्विघाती सूत्र भी लगा सकते हैं, जो मैंने दिखाया भी था, एक क्वेश्चन भी अपने किया था। अब वैसे ही अपने 2 दे रखे हैं, तो 2, अब x की घात 4 है, तो 4 के लिए कोई सूत्र नहीं है, तो अपने क्या करेंगे, इन दोनों का पहले एक गुणनखंड बनाएंगे। कल परसों बताया भी x, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस का √5/3 हो जाएगा, बराबर में 0 बचेगा, 0 नहीं लिखते, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा भी x। अब इसको सिर्फ माइनस का दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का √5/3, बराबर में 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये दोनों जो है, ये दोनों क्या है, गुणनखंड है, कोफिशिएंट है, कल भी अपने देखा था। इन दोनों को अपने क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। अब ये दोनों गुणा कर सकते हैं, इसे अपने a मान लिया, ये अपने b हो गया, इसे भी अपने a मान लेते हैं, ये अपने पास क्या हो गया, b हो गया। ठीक है, तो ये a माइनस b, ये a प्लस b, फॉर्मूला बताया था मैंने भी, अपने क्या a² माइनस b², इसे अपने क्या लिख सकते हैं, a प्लस b गुणा a माइनस b, a प्लस b गुणा a माइनस b। वैसे ये है a प्लस b गुणा a माइनस b, मल्टीप्लाई में दोनों दोनों कोफिशिएंट है। अब इन दोनों को अपने कोफिशिएंट है, दोनों तो गुणा गुणा के अंदर लिख सकते हैं, दोनों गुणनखंड है, इसके कोफिशिएंट है, तो इन दोनों को अपने गुणा करके लिख सकते हैं। तो दोनों को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा भी x², a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, यानी a प्लस b a माइनस b, इसलिए a मान लिया a, तो a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, b कौन, रूट के अंदर क्या है, 5/3, रूट के अंदर 5/3 की स्क्वायर। ठीक है, अब इससे आगे और हल करेंगे तो ये x² और ये क्या हो जाएगा माइनस, और रूट से अपने स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 5/3 बच गया सीधा।
ये क्या है, एक गुणनखंड है किसका, इस चीज का। अब इस गुणनखंड से अपने क्या करेंगे, भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। कल देखा था भी ये गुणनखंड है, अगर इसका क्या आ जाना चाहिए, पूरा पूरा भाग जा रहा है तो अपने लिख देते हैं भी ये क्या है, गुणनखंड है। भी इसका भाग विधि द्वारा अपने पता करना है भी ये गुणनखंड है या नहीं। कल देखा था तो भी भाग दिया तो पूरा पूरा भाग चला जाता है, शेष पर जीरो आ जाता है, अपने बोल देते हैं गुणनखंड है। अब ये गुणनखंड तो है ही इसका, क्योंकि जीरो दो दे रखे हैं तो इन दोनों को अपने गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। तो दोनों गुणनखंड, तो गुणनखंड तो है ही अब इसका। तो अपने भाग देंगे तो शेषफल तो कितना आएगा, जीरो आएगा। अब भाग देंगे ना तो एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो यह आगे ऊपर अपने पास बचेगी एक एक्स स्क्वायर की और समीकरण, एक्स स्क्वायर के रूप में समीकरण और बचेगी। उससे अपने दो शून्य का और निकालेंगे। दो शून्य तो इससे आ जाते हैं जो दे ही रखे हैं। अब दो शून्य को और निकालेंगे, टोटल कितने होंगे, चार होंगे, क्योंकि घात कितनी है, चार घात का है। तो शून्य के भी कितने होंगे, चार होंगे, जीरो के भी कितने होंगे, चार होंगे। तो दो तो अपने दे ही रखा है, दो और निकालने के लिए अपने क्या होगा, इनको गुणनखंड बनाया, गुणनखंड को बनाकर गुणा किया है ना, कोफिशिएंट बनाकर मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई कराकर एक अलग से बना लिया कोफिशिएंट। अब इस कोफिशिएंट से अपने गुणनखंड से क्या करेंगे, इस पूरी समीकरण को भाग देंगे, जो अपने भाग देना जानते हैं। ऐसे ये एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब और अपने इसमें थोड़ा सा और बदलाव करना चाहे तो और कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 को अपने क्या करें, जीरो के बराबर लेंगे। तो 3 से अपने एलसीएम लेंगे तो 3x² माइनस 5/3 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे जीरो। तब इस 3 को अपने दूसरी तरफ भेज सकते हैं और इसको ऐसे कैसे रख देते हैं इतना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है, उत्तर उतना ही आएगा जितना आना चाहिए। यानी अपने इस बटा वाले 3 को हटा देते हैं, जीरो के बराबर लिखकर, मैंने बताया था भी अगर बटा में है तो अपने जीरो के बराबर लिखकर ऐसे एलसीएम लेके तो हटा सकते हैं, बाद में बराबर जीरो ना लगाए तो भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। इस 3 को इस तरफ लेके जाएंगे तो जीरो में चला जाएगा, जीरो में चला जाएगा तो अपने सिर्फ इतने ही रख सकते हैं। तो इसका उत्तर इतनी आएगा वापिस, इसका अपने देखेंगे तो उत्तर इतनी आएगा, या आपने देखे तो गुणनखंड भी इतने ही वापिस यही मानेंगे, यही 3 दोनों मान वापिस यही आएंगे, इस समीकरण से भी और इस समीकरण से भी, दोनों से, ठीक है। अब अंदर तो ये आ जाएगा 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x⁴ माइनस का 10x माइनस का 5। अब रखना तो ये भी रख सकते हैं अपनी डायरेक्ट, इतना ही रख सकते हैं, रखना चाहे तो इतने भी रख सकते हैं यहाँ से। बाद में आगे गुणा भाग करने में दिक्कत आएगी, बस जोड़ घटाओ भाग, ये एलसीएम वाला बार बार यहाँ पर करना पड़ेगा, उत्तर तो जीरो आएगा लेकिन एलसीएम वाला बार बार करना पड़ेगा। अब अपने क्या करें, पहला पद इसका और इसका पहला पद 3x⁴ बटा में 3x⁴ 2, इसका पहला पद नीचे और बड़े वाला ऊपर। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, एक x² से x² कैंसिल हो जाएगा तो बच कितना जाएगा, x² बच जाएगा, नहीं x² यहाँ पर लिख देते हैं x²। अब जो x² है उसे क्या करेंगे, 3x² माइनस 5 से गुणा, 3x² माइनस 5 से वापस क्या कर देंगे, गुणा। जो गुणा करने के बाद में आएगा वो इसके नीचे लिख देंगे। गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x वापस 4 हो जाएगा, फिर x² से करेंगे 5 वैसा वैसे 5x²। अब x⁴ के नीचे x⁴ वाला 3x⁴ और स्क्वायर के नीचे स्क्वायर माइनस का 5x²। अब अपने क्या करेंगे, ये प्लस का जैसे क्या कर देंगे माइनस का, तो ये भी निशान है चेंज हो जाएगी। तो 3x⁴ से 3x⁴ कैंसिल, अब बच गया, अब उनके जोड़ घटाव कर लेते हैं, 6x⁴ वैसा का वैसे ही आ गया। अब स्क्वायर वाला ये माइनस का है, अब ये क्या हो गया, प्लस हो गया, तो माइनस प्लस तो घटा देंगे, 5 में से 2 जाएगा तो 3, और निशान बड़ी संख्या का प्लस का 5 है तो 3x², प्लस का 5 से बड़ा है 2 से तो प्लस का निशान देगा, 5 में से 2 चला जाएगा 3x² वैसा कुछ ही, और बाकी बस सेम टू सेम वैसे ही आएगा, ठीक। अब 6x⁴ 6x⁴ और बटा में 3x² आएगा, बटा में 3x² आएगा, एक की 3 2 तिया 6, 3 की टेबल में 2 तक पढ़ेंगे तो अपने 6 आएगा, तो 2 बच गया, और एक x² से x² कैंसिल करेंगे तो x बच जाएगा। तो ऊपर x⁴ है, नीचे x² है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक x बच जाएगा और ऊपर 2 बच जाएगा, 2x। तो प्लस का है तो प्लस के 2x।
प्लस का 2x। ठीक है, अब ये 2x जो आ रहा है इससे वापिस अपने क्या करेंगे, जिससे अपने भाग दे रहे हैं उस पूरी समीकरण से गुणा। तो अपने पास क्या आ जाएगा, 2 और 3 को गुणा करेंगे 6, x का x कैसे करेंगे तो x क्यूब, 2 और 5 का करेंगे तो 10 और x वैसे का वैसे ही। अब x क्यूब के नीचे x क्यूब, 6x क्यूब 10 है तो माइनस का 10x। अब ये प्लस का, ये भी प्लस का, इसे क्या कर देंगे माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 6x क्यूब से 6x क्यूब, माइनस का 10x, ये प्लस का 10x, ये भी कैंसिल हो जाएगा। बच क्या गया अपने पास 3x² बच गया और माइनस का 5 बच गया। अब देखो, अब ये अभी तक x² बराबर है तो बराबर है, तो अभी तक अपने भाग देंगे, बराबर नहीं होना चाहिए, छोटा ही होना चाहिए। ये वाला शेषफल क्या होना, छोटा होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। तो बराबर नहीं होना चाहिए तो अभी तक अपने और भाग देंगे, यानी इसके बराबर भी नहीं होना चाहिए और इसके बराबर भी नहीं होना चाहिए, एक ही बात है। इन दोनों के बराबर नहीं होना चाहिए ये वाला शेषफल। ठीक है, अब अपने क्या करेंगे, 3x² इसका प्रथम पद और इसका प्रथम पद भी 3x² है, तो 3x² से 3x² को भाग दे देंगे तो कट जाएगा, बच क्या गया 1 बच गया, प्लस का तो प्लस का 1। ठीक है, अब 1 से अपने वापस 3x² को -5 से गुणा, जिससे आप पूरा भाग दे रहे हो उस पूरा गुणा, तो 1 से गुणा करेंगे तो सब बाकी सेम पद आ जाएगा, तो सेम पद 3x² -5। अब ये दोनों सेम है, दोनों सेम है तो अपने इसका निशान चेंज, ये माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, 0 बच जाएगी। बस यहाँ तक अपने भाग देना था, नीचे तक दिखा। ठीक है, यहाँ तक अपने भाग देना था। अब भाग दे दिया, शेषफल 0 आ गया, ये एक गुणनखंड है। अब भागफल क्या आ गया, ये आ गया। अब जो ये समीकरण आ रही है ना, इस समीकरण से अपने 2 शून्य को और निकालेंगे, इस समीकरण से अपने 2 शून्य को और निकालेंगे तो फिर क्या आ जाएंगे अपने पास, टोटल 4 शून्य के हो जाएंगे। 2 तो इससे आएंगे, ये है ही, 2 इस समीकरण से अपने और निकालेंगे, यहाँ तक नोट करो, फिर अपने 2 शून्य को और निकालेंगे। ये वाला भी साइड में नोट कर लेना। यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख लेना, a² माइनस b² वाला क्या है, a माइनस बी a प्लस बी, आगे पीछे भी लिख सकते हैं भी a प्लस बी या फिर a माइनस बी, ऐसे ऊपर नीचे आगे पीछे भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया आपने। ठीक है, अब जो आया है अपने पास भागफल x² प्लस का 2x प्लस 1, इसकी सहायता से अपने 2 और x के मान निकालने हैं। तो कैसे निकालते थे, गुणनखंड विधि की सहायता से अपने कैसे निकालते हैं भी, इसका गुणांक और लास्ट पद इन दोनों को गुणा कर देते हैं, तो x² का गुणांक 1 है और लास्ट पद c भी 1 है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आ गया 1 आ गया। और यहाँ पर x² x का गुणांक कितना 2 है, तब इस 1 को इस तरह लिखना है या 2 को इस तरह लिखना है भी, गुणा करें तो अपने पास 1 आ जाए, जोड़ दें या घटा दें तो वापिस अपने पास क्या आ जाना चाहिए 2 आ जाए। तो अब जोड़ दे घटा दे जोड़ दे तो अपने 1 और 1 ही लिख सकते हैं, 2 को जोड़ेंगे तो वापिस 2 आ जाएगा और 1 और 1 को गुणा करेंगे तो वापिस 1 आ जाएगा, है ना। यानी x², 2x को अपने क्या लिख सकते हैं x प्लस 1, इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं 2x को, क्योंकि x का गुणांक 1 है, इस x का गुणांक भी 1 है, दोनों को गुणा करेंगे तो 1 आएगा और दोनों को जोड़ देंगे तो वापिस 2x आ जाएगा। अब इन दोनों को एक साथ में, इन दोनों को एक साथ में, तो इन दोनों में से अपने क्या x बाहर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, क्योंकि x तो बाहर आ गया, प्लस इन दोनों में से कुछ भी बाहर लेने की जरूरत नहीं है, वैसा वैसे ही अपने ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे इन दोनों को साथ में। अब देखो x प्लस 1, ये भी x प्लस 1, तो बाहर ले लेंगे x प्लस 1, तो यहाँ पर क्या बच गया x बच गया, ये बाहर आ गया, प्लस अब ये भी बाहर आ गया तो क्या बच गया 1 बच गया, ये भी x प्लस 1, ये भी x प्लस 1, दोनों को 0 के बराबर कर देंगे, दोनों को 0 के बराबर कर दिया तो x बराबर क्या आ गया -1 और यहाँ पर भी x बराबर क्या आ गया -1, 2 बार सेम आ गया तो सेम आ सकता है, यानी अतः सभी शून्य क्या हो जाएंगे, सभी शून्य या 0 क्या हो जाएंगे, एक -1 रूट के अंदर 5/3, 2 तो दे ही रखे थे, एक माइनस का रूट 5/3। ठीक है, यानी अब अपने -1 रखेंगे मान इसके अंदर
तो भी इस समीकरण का उत्तर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, 5/3 रखेंगे रूट के अंदर तो भी इसका उत्तर कितना आएगा, 0 आएगा। माइनस का 5/3 रखेंगे रूट के अंदर तो भी इसका उत्तर क्या आएगा, 0 आएगा इस समीकरण का। ये क्या आ गया, तो सभी शून्यक आ गए। इस तरह अपने क्या करते हैं, शून्यक निकालते हैं। ठीक है, यानी क्या होगा, भी अपने 1-2 शून्यक दिए होंगे, उन शून्यक की सहायता से अपने क्या बनाएंगे, एक ही दे रखा है तब अपने बराबर में लेकर दूसरी तरफ ले जाएंगे तो निशान चेंज हो जाएगा, वो एक अपना क्या हो जाएगा, गुणनखंड। उससे अपने डायरेक्ट क्या दे देंगे, भाग। भाग देने के बाद ऐसे अपने x स्क्वायर के रूप में बच जाएगी समीकरण, उसकी सहायता से 2 शून्यक और निकाल लेंगे। यहाँ अपने 2 दिए हो सकते हैं, 2 दिए तो दोनों को x के बराबर लिखा, फिर दूसरी तरफ लेके आएंगे, फिर ये भी गुणनखंड है और ये भी गुणनखंड, दोनों ही क्या है, इसके गुणनखंड है, तो अपने इन दोनों को गुणा करके लिख सकते हैं। दोनों को गुणा कर दिया, दोनों को गुणा करेंगे तो ये फॉर्मूला लग रहा था तो अपने डायरेक्ट अपने फॉर्मूला लगा दिया। अगर ये फॉर्मूला याद ना हो तो अपने क्या कर सकते हैं, x को x के साथ गुणा, फिर x का इसके साथ गुणा, फिर √5/3 का इसके साथ गुणा, फिर √5/3 का इसके साथ गुणा, तो भी अपने पास यही पद वापिस आएगा। ठीक है, फिर जो आ गया उसे अपने थोड़ा बहुत हल कर लिया। इस तरह भी बटा वाली संख्या को हटाने के लिए अपने एलसीएम वगैरह ले लिया, 0 की तरफ भेज दिया, बच गया। उस पद से अपने क्या करेंगे, पूरी समीकरण को भाग देंगे तो शेष पद 0 आएगा। जो भागफल आएगा क्वोशिएंट आएगा, ठीक है, शेष में भागफल आएगा क्वोशिएंट आएगा, उसकी सहायता से अपने क्या करेंगे, उस समीकरण को हल करके 2 शून्य को और निकालेंगे, जैसे अपने पीछे निकालते हैं x स्क्वायर वाली पद के शून्य को निकालते हैं गुणनखंड की सहायता से, वैसे अपने निकाल लेंगे। अगर गुणनखंड की सहायता से नहीं निकालना चाहते तो वो अपने फॉर्मूला लगा सकते, -b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, इसकी सहायता से अपने क्या, ये x बराबर होता है 2 मान और आ जाएंगे, प्लस माइनस इसको भी हल करना मैंने बताया था। ठीक है, ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर 3। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। है आसान ही, बस बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए बोला है वो करते रहना। यही वापिस आप बिना देखा देख करके कोशिश करनी, बिना देखा देख करने की कोशिश करना, तभी ये पूरी तरह समझ में आएगा, वरना नहीं। मैं तो एक बार कराता हूँ तो एक बार आपको पता चल जाता है कि किस तरह, बाद में बार भूल जाओगे, लेकिन 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे फिर आप ये याद रहेगी। अब है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी भाग ही देना, लेकिन थोड़ा सा अब ये दे रखा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में ये दे रखा है भी x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देना, ठीक है, बताया था। से बोले तो इसका मतलब भाग देना है, उससे वो बाहर आएगा ना, यानी gx बाहर आएगा, से भाग देना है। भाग देने पर इससे भाग देंगे, gx से भाग देंगे इसे, तो भाग देंगे तो एक तो भागफल आएगा, वो अपने दे रखा है। भागफल ये बोल रहा है, अभी भागफल आपके पास x - 2 है। एक क्या बोल रहा है कि शेष फल आएगा, शेष फल अपने बोल रहा है, शेष फल है कि -2x प्लस का 4 है, माइनस का 2x और प्लस का 4, ये शेष फल है, ये भागफल है, ये शेषफल है। तो ये बोल रहा है अपने का gx ज्ञात कीजिए, जी, जिससे अपने भाग दे रहे हैं वो अपने ज्ञात करना है। यानी क्या ज्ञात करना है, अपने अभी बता देता हूँ। भाग अपने किस तरह देते हैं, भैया x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस 2, इससे अपने किससे भाग देते हैं, gx से भाग देते हैं। ये px हो गया, ये gx है, gx से भाग देना है तो gx बाहर आएगा। भाग देंगे तो अपने से भाग देंगे तो लास्ट में कुछ ना कुछ शेषफल आएगा, वो शेषफल दे रखा है ये 2x प्लस का 4, और भागफल यहाँ पर कुछ आता है वो अपने दे रखा है x - 2, ये नहीं दिया, ये अपने ज्ञात करना है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से अपने क्या लिखते हैं कि px बराबर क्या होता है, gx गुणा qx प्लस rx, है ना, इस तरह लिखा था। और या फिर अपने ऐसे भी लिखा था a बराबर bq प्लस r, या मैं इस तरह भी बोल सकता हूँ कि भाज्य बराबर क्या लिखा था, भाजक गुणा
भागफल प्लस शेषफल, ये लिखा है था। अब अपने क्या है, ये भाज्य दे रखा है बराबर, ये नहीं दिया यानी gx नहीं दिया, ये दे रखा है प्लस शेषफल ये दे रखा है। तो अपने क्या करेंगे, इसी रूप में इसको लिखेंगे, इसको यानी gx दे रखा है, क्या दे रखा है 3x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ये अपने px दे रखा है, px दे रखा है बराबर gx वैसा वैसे गुणा qx दे रखा है, qx यानी भागफल दे रखा है x माइनस 2 प्लस शेषफल अपने दे रखा है माइनस का 2x प्लस 4, ये अपने दे रखा है। ठीक है, ये अपने ऐसे दिया हुआ है यानी इस तरह लिख लिया। अब इसको अपने थोड़ा बहुत हल कर लेते हैं। x³ माइनस का 3x² प्लस का x प्लस 2 बराबर अपने gx तो ज्ञात करना पड़ेगा ना, तो और x माइनस 2 दे रखा है, ये ऐसे कैसे रखो। अब इसे अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 2x प्लस माइनस माइनस और प्लस प्लस का 4। आपने gx ज्ञात करना, तो gx को इस साइड रखेंगे, बाकी सभी को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो इसको भी इस साइड लेके आएंगे, इस पद को भी और इस पद को भी। अब इस पद को इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस का, इस साइड आके क्या हो जाएगा प्लस का। अब ये पद प्लस का है तो दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस का। तो मैं अब कैसे लिखूंगा, मैंने इस तरफ रखा gx और x माइनस 2 इस तरफ रखा, बाकी बराबर की साइड अपने ये पूरा पद x³ माइनस का 3x² प्लस का x प्लस 2 ऐसे लिख दिया। एक ही बात है, इस पद को इस साइड लिख लो, इस पद को इस साइड लिख लो, एक ही बात है। तो मैंने क्या कहा, इसको इस साइड लिख लिया। अब अपने क्या करेंगे, इसको दूसरी तरफ लेके आ रहे हैं, तो ये प्लस माइनस का है तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा प्लस का 2x। अब 4 को दूसरी तरफ लेके तो प्लस का है तो इस साइड आगे माइनस का। अब जोड़ने वाला जोड़ देते हैं, घटाने वाला घटा देते हैं। भाई x वाला पद जुड़ जाएगा और बिना x वाला बिना x के साथ हो जाएगा। ये x³ का x³ माइनस का 3x² और x ये भी x, दोनों प्लस के हैं, ये 2x है ये 1x है, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो कितने 3x। अब ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 2 है तो घट जाएगा, तो क्या बचेगा 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, निशान बड़ी संख्या का तो क्या आ जाएगा माइनस का। अब अपने पास सिर्फ gx ज्ञात करना, तो gx अपने एक तरफ रखेंगे, तो इस पूरे पद को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो gx यहाँ पर बच जाएगा बराबर x³ माइनस का 3x² प्लस का 3x माइनस का 2। अब ये पूरा पद लेके जाएंगे तो ये क्या गुणा में है, एक दूसरे, ये दोनों पद क्या है एक दूसरे गुणा में, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो भाग में आ जाएगा, इसके क्या आ जाएगा भाग में आ जाएगा x माइनस 2। अब यानी x माइनस 2 से अपने इस पूरी समीकरण को भाग देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा gx आ जाएगा। ठीक है, भाग देंगे तो अपने पास क्या आएगा gx आएगा, जो भाग देने के बाद उत्तर आएगा वो अपने पास क्या आ जाएगा gx आ जाएगा। ठीक है, यही अपने निकालना है, दिख रहा है क्या यहाँ तक। ठीक है, तो इससे भाग देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा gx आ जाएगा। ठीक है, भाग देना है, यानी यहाँ तक नोट करने के बाद इसके नीचे वाला पार्ट यहाँ पर कर रहा हूँ मैं। अपने क्या करना है भाई, भाग देना है, किससे भाग देंगे x माइनस 2 से भाग देंगे, x माइनस 2 से भाग देंगे। भाग देने के बाद जो उत्तर आएगा यानी एक प्रकार का भागफल आएगा नया, वो अपने क्या हो जाएगा gx आएगा। जैसे भी क्या है, भी अपने कहते हैं k बराबर क्या है 10/5 है, इससे भाग देंगे तो k का मान आ जाएगा, नहीं 10 में 5 का भाग, यानी 10 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाता है ना, तो 2 आ जाता है, काट देते हैं 5 दूनी 10, तो 2 आ गया, k का मान कितना आ गया 2 आ गया, वो अपने कहते हैं उत्तर आ गया ना। वैसे अपने इसमें ऊपर वाले समीकरण से नीचे वाले से भाग देंगे तो जो उत्तर आएगा भाग देने के बाद, जैसे ये 2 आ रहा था वैसे उत्तर आएगा वो अपने क्या आ जाएगा gx हो जाएगा, वो अपने उत्तर है। ठीक है, अब ये नोट कर लेना, बाकी मैं मिटा देता हूँ। भाग कैसे देते हैं बताया हुआ है, इसका पहला पद x³ और इसका पहला पद x है, x, तो काट देंगे तो क्या बचेगा x² बचेगा, तो वो यहाँ पर आ जाएगा x²। ठीक है, अब x² से अपने क्या जिससे भाग दे रहे हैं उसका पूरे से गुण,
x -2 से भाग दे रहे हैं तो x -2 से गुणा वापिस, तो गुणा करेंगे तो x से x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो x क्यूब, और माइनस का 2 से करेंगे तो 2x स्क्वायर, x स्क्वायर का 2 से करेंगे तो 2x स्क्वायर और माइनस का माइनस। अब x क्यूब के नीचे x क्यूब और x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर, माइनस का 2x स्क्वायर। अब ये प्लस का ये प्लस का इसे निशान चेंज कर दिया माइनस, तो ये भी चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस है तो प्लस का होगा। अब x क्यूब से x क्यूब कैंसिल, अब ये x स्क्वायर वाला जुड़ घट जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का हो गया, तो 3 में से 2 गया, एक बच गया, निशान बड़ी संख्या का 1 और x स्क्वायर का x स्क्वायर, और ये वापस वैसे का वैसे प्लस का x प्लस का 2 वैसे का वैसे उतार दिए। अब पहला पद माइनस का x स्क्वायर है और इसमें पहला पद x है, तो इन दोनों को भाग दे देंगे, तो एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो x बच गया, ये माइनस का माइनस बच गया, तो क्या बचेगा माइनस का x। जो माइनस का x बचा उसे क्या करेंगे, पूरी समीकरण से वापस गुणा, जिससे भाग दे रहे हैं उससे वापस गुणा, तो x से x स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस और x, ये माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x का 2 से करेंगे तो 2x। अब वापस x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर लिख देंगे और x के नीचे x वाला पद लिख देंगे। अब ये माइनस का ये माइनस का निशान चेंज करना होगा, प्लस कर दिया, ये भी निशान चेंज हो जाएगा, फिर माइनस हो गया। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये प्लस एक्स स्क्वायर है, तो कैंसिल कर देंगे, ये प्लस का एक्स है, ये माइनस का है, तो एक्स में से 2x घटा देंगे, यानी या फिर अपने कैसे बोल सकते हैं 2x में से x घट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का तो घटा देंगे, 2x में से x गया तो x बच जाएगा, निशान बड़ी संख्या का माइनस का और प्लस का ये 2 वैसा का वैसे ही आ जाएगा। अब ये दोनों बराबर अभी तक भाग अपने दे सकते हैं, यानी या तो बराबर नहीं होना चाहिए या छोटा होना चाहिए, बराबर भी नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, इससे भी छोटा होना चाहिए, पहला पद है ना, इससे भी छोटा होना चाहिए, इस दोनों से छोटा होना चाहिए, है ना, अपने पहले भी देखा था। अभी तक बराबर है तो अपने क्या करेंगे, x, इसका पहला पद x माइनस एक्स और इसका पहला पद x, तो x से x कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा माइनस का 1, माइनस का क्या बचेगा 1 बचेगा, x से x कैंसिल हो गया 1 बच गया, तभी ये माइनस का 1 यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब माइनस 1 से अपने क्या करेंगे, जिससे भाग दे रहे हैं उससे वापिस गुणा, जिससे भाग दे रहे हैं उससे वापिस गुणा, ये 1 को x से गुणा करेंगे तो x, 1 का x से गुणा किया x, माइनस प्लस माइनस, अब 1 का 2 से करेंगे तो 2, 1 का 2 के साथ गुणा तो 2 आ जाएगा वापस, है ना, 1 का किसी के साथ भी गुणा करें वही आ जाता है, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये यहाँ पर लिख देंगे, x के नीचे x और संख्या के नीचे संख्या। अब ये माइनस का ये भी माइनस का, तो इसका निशान चेंज कर देंगे, प्लस का हो गया तो इसका भी कर देंगे माइनस का, ये माइनस का है ये प्लस का कैंसिल, ये प्लस का 2x ये भी माइनस का 2x, तो कैंसिल, क्या बचेगा 0। अब अपने पास यानी gx का मान आ गया, क्या आ गया gx बराबर क्या आ गया, अतः अपने पास अब gx का मान आ गया, gx का मान आता क्या आ गया, भाग देने के बाद उत्तर क्या आ रहा है, x स्क्वायर माइनस का x माइनस 1, ये अपने पास क्या आ गया gx आ गया। ठीक है, ये सॉल्व हो गया, ऐसे अपने gx निकालना था क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, ये gx आ गया, पहले वाला भी नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो पीछे करके वीडियो नोट कर लेना, ये भी अब नोट कर लेना, भाग देने के बाद में ये gx आ गया, ये हो गया खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ हल करने वाला बात तो है ही नहीं, लेकिन थोड़ा सा समझने वाला थोड़ा बहुत ही है, ज़्यादा कठिन है नहीं। ये कह रहा भी एक तो पी एक्स है, जी एक्स है, क्यू एक्स है और आर एक्स है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स, इनके अपने एग्जाम्पल देने, उदाहरण देने, उदाहरण बताने हैं, एग्जाम्पल देने हैं। ठीक है, एग्जाम्पल बताने हैं, और किस तरह बताने हैं, जो अपने दे रखा है भी विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो, विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो, उसके हिसाब से अपने एग्जाम्पल देने, उदाहरण देने हैं। उदाहरण किस प्रकार, ये कह रहा है, पहला कह रहा है भी घात पी एक्स बराबर हो घात क्यू एक्स की, इन दोनों की घातें बराबर हो, यानी डिग्री।
डिग्री पी एक्स की डिग्री बराबर होनी चाहिए किसकी डिग्री, क्यू एक्स की भी डिग्री, ये दोनों बराबर होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है भी घात क्यू एक्स बराबर होनी चाहिए घात आर एक्स की, यानी ये कह रहा है भी डिग्री बराबर डिग्री क्यू एक्स की डिग्री और आर एक्स की डिग्री क्या हो, बराबर हो। तीसरा पॉइंट कह रहा है भी आर घात आर एक्स की बराबर होनी चाहिए डिग्री 0, यानी डिग्री आर एक्स की बराबर क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। इनके अपने उदाहरण देने, हल कुछ नहीं करना ना, अपने भाग देना, सिर्फ अपने क्या देने, उदाहरण देने, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देने जिनकी घातें बराबर होनी चाहिए। घात का मतलब क्या है, डिग्री का मतलब जैसे एक्स स्क्वायर है तो जैसे पी एक्स की एक्स स्क्वायर वाली समीकरण शुरू हो रही है, पी एक्स क्या एक्स स्क्वायर से शुरू हो रही है, तो ये कह रहा है भी क्यू एक्स वाली समीकरण भी एक्स स्क्वायर से शुरू होनी चाहिए, क्यू एक्स वाली समीकरण भी क्या होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर से शुरुआत होनी चाहिए, ऐसे बोल रहा है ये। ठीक है, क्यू एक्स वाली समीकरण भी शुरू हो। अब इनमें तीनों में संबंध क्या होता है, पी एक्स बराबर क्या होता है, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, है ना, जी एक्स और क्यू एक्स का गुणा और प्लस में क्या होता है आर एक्स, इस तरह होता है। इस समीकरण को संतुष्ट करनी चाहिए और इनका एक एक एग्जाम्पल देना है। तो अपने पी एक्स माना, कैसे भी पी एक्स मान सकते हैं, पी एक्स मान लेते हैं अपने 2x स्क्वायर, 2x 3 भी मान सकते हैं, चलो 3 मान लेता हूँ, पहले 3 लिख दिया तब 3, ये 3x स्क्वायर प्लस अपने मान लिया 4, ये पी एक्स हो गया। तो अब पी एक्स यानी यहाँ पर अब मैं समझा देता हूँ, पी एक्स बराबर क्या होता है, पी एक्स बराबर क्या होता है, जी एक्स, अब जी एक्स अपने मान है, तो इन दोनों को, इसको मैं पूरे पद को क्या लिख सकता हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 4 को क्या लिख सकता हूँ, 3 + 1, तो इन दोनों के पास 3 आ गया, तो मैं दोनों में से 3 को बाहर ले लिया, तो 3 को बाहर ले लेती है, बच गया प्लस का 1, ये क्या बच गया, प्लस का 1 बच गया ना, ऐसे बच गया। अब यानी इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर प्लस का 1, इस तरह लिख सकता हूँ इसी पद को, है ना, इसी पद को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। इसको मैंने तोड़ के ये लिखा है, यानी एक ही बात है। अब इससे ये पता चल गया, अब यहाँ से अपने देखना था तो जी एक्स का मान है ना, गुणा में क्या होता है जी एक्स का मान मैं क्या बोल सकता हूँ, 3 है, और क्यू एक्स का मान यहाँ पर अपने क्या मान सकते हैं, इसको क्यू एक्स मान ले सकते हैं, क्या भी एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ये क्यू एक्स, और आर एक्स अपने क्या मान सकते हैं, आर एक्स क्या है 1, ये क्या है, इस समीकरण को संतुष्ट करता है। ऐसे एग्जाम्पल देने अपने और भी मान सकते हैं, और भी मान सकते हैं, 3x की जगह अपने 2x स्क्वायर ले सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पर अपने क्या लेंगे, 3 लेंगे, ताकि 3 को अपने क्या बना सके, 2 + 1, ऐसे यहाँ पर भी 2x स्क्वायर, ऐसे अपने बहुत एग्जाम्पल दे सकते हैं। 5x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 6 ले लेंगे, तो अब 5x स्क्वायर प्लस 6 की जगह अपने क्या लिख लें, 5 + 1 लिख सकते हैं, ऐसे फिर 5 वापस अपने बाहर कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स क्यूब ले सकते हैं, तो बाद में एक्स क्यूब आ जाएगा यहाँ पर, कि ऐसे एग्जाम्पल बहुत ले सकते हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं घात क्यू एक्स बराबर क्या हो, घात आर एक्स की बराबर होनी चाहिए, यानी क्यू एक्स की और आर एक्स की घातें बराबर होनी चाहिए। अभी मैंने आपको समझाया था भी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है जी एक्स जिससे भाग देते हैं, यहाँ पर क्या होता है पी एक्स जिसको भाग दे रहे हैं, और यहाँ पर क्या आता है अपने जी एक्स आता है, और लास्ट में अपने भाग देने के बाद उत्तर क्या आता है, आर एक्स आता है, शेषफल आता है ना, रिमाइंडर आता है, आर आता है, रिमाइंडर आता है, शेषफल आता है। मैंने बताया था भी जो शेषफल आ रहा है, अभी अपने 2-3 एग्जाम्पल के तो बार बार बता रहा था भी जो शेषफल आ रहा है उस शेषफल की घात यानी एक्स आ रहा है, इसके पास भी एक्स होगा, इसके पास भी एक्स होगा, और इसके पास भी एक्स होगा। मैंने कहा भी एक्स की घात इसके बराबर भी नहीं होनी चाहिए, अगर बराबर है तो भी अपने भाग देंगे, अगर बड़ी है तो भी अपने क्या देंगे, भाग देंगे। इसके भी बराबर नहीं होनी चाहिए, अगर बराबर है तो भी अपने भाग देंगे, और बड़ी है तो भी अपने भाग देंगे। यानी आर की घात क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, आर की घात क्या होगी, हमेशा छोटी होगी, है ना, छोटी होगी तभी अपने भाग रुकेगा, वरना भाग जब तक चलता रहेगा जब तक इसके बराबर होगा, एक्स क्या हो, इसके बराबर हो, एक्स की घात क्या हो, बराबर भी एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो अब आगे अपने भाग देंगे, अगर एक्स क्यूब है तो भी अपने आगे भाग देंगे, है ना, ताकि छोटी हो जाए, आर की घात क्या हो जाए, छोटी हो जाए, या फिर 0 आ जाए, है ना, तब तक भाग देते जाते हैं। इसका मतलब ये कह रहा है कि क्यू एक्स की और आर एक्स की घातें क्या होनी चाहिए, बराबर, अगर बराबर होगी तो भी अपने क्या देंगे, भाग देंगे।
बराबर होगी तो भी अपने क्या देंगे, भाग। इन दोनों के बराबर तो कभी होनी नहीं चाहिए, इससे मैंने बार बार मैंने बताया था, है ना। यानी ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते, इसका मतलब क्या है, ये संभव नहीं है, संभव नहीं है, ऐसे लिखना है। यानी इसका एग्जाम्पल संभव नहीं है, बता ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल है। अब घात आर एक्स की घात क्या हो, जीरो, आर एक्स की घात जीरो, आर एक्स की घात जीरो का मतलब भी एक्स पद ना तो एक्स की घात क्या हो, जीरो, यानी एक्स वाला पद आता ही ना हो। तो अपने यही एग्जाम्पल ले सकते हैं वापस, क्योंकि आर बराबर एक आ रहा है तो इसमें एक्स का घात जीरो, आर की घात जीरो ही है, घात है ही नहीं इसके अंदर, एक्स वाला पद ही नहीं है, तो यानी एक्स वाला पद नहीं है, इसका मतलब एक्स की घात जीरो वाला पद है, तो यानी आर की घात ही नहीं है, तो यानी अपने यही एग्जाम्पल अपने वापस से ले सकते हैं। यही एग्जाम्पल यहाँ पर बता सकते हैं। और एग्जाम्पल लेना चाहिए तो और मैंने बताया था वो पी एक्स बराबर अपने मान लेते हैं 5x³ + 6 अपने ले सकते हैं। फिर अपने पास यहाँ पर आर का मान क्या आ जाएगा, आर एक्स बराबर क्या आ जाएगा, आर एक्स बराबर अपने पास आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आर एक्स की घात कितनी है, 0 है। इसको हल करेंगे तो आर एक्स का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जी एक्स अपने पास, जी एक्स अपने मान सकते हैं तो आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्यू एक्स अपने मान सकते हैं, यहाँ पर उल्टा भी मान सकते हैं, उल्टे मान सकते हैं, कैसे भी, जी एक्स को अपने क्या मान सकते हैं, x³ + 1 मान सकते हैं, क्यू एक्स को अपने क्या मान सकते हैं, क्यू एक्स को 5 मान सकते हैं, क्यू एक्स को 5 मान सकते हैं, उल्टा मान जैसे अपने जो थी वैसे उस तरीके से मान लिया, है ना। यहाँ पर क्यू एक्स 5 मान सकते हैं, जी एक्स अपने x³ + 3, इसको हल करेंगे इसको, तो इससे अपने क्या लिख सकते हैं, 5x³ + 6 को अपने क्या लिख सकते हैं, 5 + 1 6, इन दोनों में से 5 को अपने बाहर लिख लेंगे तो यहाँ पर बच गया x³, 5 को बाहर ले लेते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा और प्लस का 1, इसे अपने क्या मान लेंगे, इसे अपने मान लेंगे जी एक्स, एक दूसरे से गुना, इसे अपने क्या मान लेंगे, क्यू एक्स, उल्टा भी मान सकते हैं, इसे जी एक्स मान सकते हैं, इसे क्यू एक्स मान सकते हैं, और ये क्या आ जाएगा, आर एक्स, जिसके पास क्या हो, एक्स ना हो, बस जिसके पास एक्स ना हो, एक्स ना हो वो अपने पास क्या हो जाएगा, जिसके पास एक्स ना हो वो क्या हो जाएगा, 0 घात वाला हो जाएगा। ऐसे बहुत एग्जाम्पल अपने उदाहरण बता सकते हैं। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, और इसके साथ ही 2.3 होगी खत्म। फिर आगे आगे अपने प्रश्न 2.4 है, जो एच का, यानी करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो नहीं कर। मैं आपको बता दूंगा एग्जाम्पल वगैरह, तो आप क्वेश्चन करा दूंगा। ये जैसे अपने कर चुके हैं उसी आधार पर है, पेपर में भी आ सकता है। इसमें से अपने कर लेंगे, 4-5 क्वेश्चन है, एक दिन की बात है, तो करके देख लेंगे, हो जाएगा आसानी से, आसान क्वेश्चन है। बाकी अपने कल देखेंगे। राधे राधे।